मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, very important long question, and also a very important conceptual question, that is haloform reaction. Haloform reaction is very important in organic chemistry. So let's start our today's lecture by the definition of haloform reaction. कि ये haloform reaction होता क्या है, हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि बेसिकली द रिएक्शन in which acetaldehyde small methyl ketones and some alcohol alcohols react with halogens to give haloform and sodium salt of an acid as a product is known as क्या बोलते हैं बेटे इसे, if this reaction is known as haloform reaction. The reaction in which acetaldehyde, बेटे हमारे पास acetaldehyde रिएक्ट करता है, इसमें रिएक्टेंट हो सकता है, मिथाइल कीटोन हो सकते हैं, और तीसरा रिएक्टेंट क्या हो सकता है इसमें, अल्कोहल्स। यानी haloform reaction will be studied with three different reactants. Either it will be acetaldehyde, small methyl ketones, some alcohols, and these reactants separately reacts with किसके साथ, halogens। और यहां पर बेटे एक बात यहां पर आप जरूर ऐड कीजिएगा, हेलोजन along with बेटे यहां पर हम लाजमी ये बात लिखेंगे NaOH, क्योंकि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट होगा यहां, along with NaOH to give प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, haloform, और क्या बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड, और तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटे, तो ये दो प्रोडक्ट बेसिकली और भी एक दो प्रोडक्ट्स होंगे, वो साइड प्रोडक्ट्स होंगे। और बेटे इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट रिएक्शन इज एक्चुअली नोन एज haloform रिएक्शन। इसका मतलब है तीन चीजें, बड़े गौर से सुनिए कि ये रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड देता है, स्मॉल मिथाइल कीटोन्स देते हैं,
कुछ अल्कोहल्स देते हैं, वो भी लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से। तो ये रिएक्शन बेसिकली इन 3 रिएक्टेंट्स के साथ होता है। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करता है अलग, मिथाइल कीटोन अलग, अल्कोहल अलग, और इनके रिएक्शन किसके साथ होता है? हैलोजन के साथ। किसकी मौजूदगी में? NaOH की मौजूदगी में। बनता क्या है? 2 मेजर प्रोडक्ट्स, एक हैलोफॉर्म और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। रिएक्शन क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली आप जरा तवज्जो कीजिए, इस डेफिनेशन की सपोर्ट में हम कुछ जर्नल एक रिएक्शन लिखते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए कि एक्चुअली व्हाट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हम इसका रिएक्शन लिखते हैं ताकि अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चन में ये रिएक्शन पूछा जाए कि व्हाट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो हम इसको डेफिनेशन के साथ हम इसका रिएक्शन भी लिख सके। सो लेट्स वी मूव टुवर्ड्स रिएक्शन ऑफ हैलोफॉर्म। हमारे पास ये कोई जनरल कंपाउंड है, RC डबल बॉन्ड O और फिर CH3। इसी तरह बेटे ये रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। These are 3 reactants। पहले मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूंगा बेटे। ये जो R है, इट कुड बी एनीथिंग लाइक R कुड बी इक्वल टू H, एल्डिहाइड हो जाएगा फिर अगर ये H हुआ, और अगर H नहीं है तो ये CH3 हो जाएगा। इसका मतलब है R जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो H भी हो सकता है, वो CH3 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जनरल रिएक्शन मैंने लिखा ताकि आप इस बात को समझ सके कि हमारे पास रिएक्शन क्या हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ इस तरह ले चलता हूं ताकि ये मुकम्मल मैं कर लूं। तो बेटे ये हमारे पास अब प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं कि इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑब्टेन होंगे इन रिएक्टेंट्स के मिलने से। तो स्टूडेंट्स जरा समझो कीजिएगा कि हमारे पास एक नंबर पर पहली जो चीज हमारे पास बनने जा रही है वो बेटे क्या है? दैट इज एक्चुअली हैलोफॉर्म। और हैलोफॉर्म क्या होता है बच्चों? CH। अब यहां पर मैंने चलो आयोडीन ले लिया है तो मैं इसलिए अब ये जनरल रिएक्शन आ रहा है, ये यकीनन आइडोफॉर्म बन गया CHI3। ये बेटे आइडोफॉर्म। अगर यहां X लें और यहां भी X2 लें तो ये हैलोफॉर्म कहलाएगा। और हैलोफॉर्म रिएक्शन में हम हैलोजन कोई भी यूज कर सकते हैं, और अगर आयोडीन यूज कर ले तो वो क्या बन जाता है? दैट इज कॉल्ड एज एन आइडोफॉर्म। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास तवज्जो कीजिए, इसके बाद हमारे पास क्या बने? R, और फिर बेटे हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और साथ में ONA, साथ में हमारे पास जो है ये 2 चीजें बेटे बन गई कि एक जो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास है वो हैलोफॉर्म है, और इसके साथ हमारे पास सोडियम सॉल्ट। किसका बेटे? सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। तो एक दूसरा जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो है सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड। और इसी तरह 2 प्रोडक्ट्स और हैं जो मैं दोबारा आप इसे तरतीब में लिखेंगे। इसमें बेटे हमारे पास बनता है सोडियम आयोडाइड, और इसके साथ हमारे पास बेटे बनता है वाटर। तो इसमें ये 3 मोल हम हैलोजन के लेते हैं, सोडियम के भी 3 मोल, सोडियम आयोडाइड 3 मोल बनता है, जबकि वाटर के 4 मोल लेते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? दैट रिएक्शन इज एक्चुअली नोन एज आइडोफॉर्म, हैलोफॉर्म। कोई भी हैलोजन यकीनन हम यूज कर सकते हैं, तो इसको हम इस रिएक्शन से जाहिर करते हैं। ये जो हैलोफॉर्म है ये हमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट देता है। जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है, जब ये रिएक्शन मुकम्मल होता है, तो हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि ये रिएक्शन पॉजिटिव है। इसके लिए हमारे पास क्या बनता है बच्चों? वी ऑब्टेन अ येलो कलर PPTs when this reaction is taking place, and when there is no haloform reaction we doesn't obtain a yellow PPTs. So what is the purpose of this reaction? यकीनन हम उसको लेटर ऑन डिस्कस कर रहे होंगे बड़ी डिटेल के साथ। तो पहले हमने ये बात सीखी कि ये जो हैलोफॉर्म रिएक्शन है ये क्या है।
है, इसका मतलब है तीन बातें, एसिटाल्डिहाइड, स्मॉल मिथाइल कीटोन्स एंड some alcohols when react with halogen in the presence of sodium hydroxide, caustic soda, they give a reaction, they give a product. Which products? Iodoform, haloform and sodium salt of an acid. That reaction is actually known as, क्या बोलते हैं इस reaction को? That reaction is called as haloform reaction. So students, let's we move towards the next important thing which we have to discuss today. स्टूडेंट्स, बात यह है कि हमारे पास हम सबसे पहले चलते हैं अपने डिफरेंट जो हैलोफॉर्म्स है और डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, उनमें वन बाय वन हम उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन मिलूंगा। जो पहला रिएक्शन मेरे पास है बेटे वो एसिटाल्डिहाइड के साथ, एसिटाल्डिहाइड। स्टूडेंट्स देखिए, ये बेटे मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है, ये बेटे मेरे पास C डबल बॉन्ड O है और ये मेरे पास H है। यकीनन इनको मैं रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ? 3 मोल्स ऑफ आयोडीन के साथ और किसके साथ? 3 मोल्स ऑफ NaOH, 3 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करवाऊंगा। तो इसका मतलब है तीन रिएक्टेंट जो बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, कौन कौन से? एक एसिटाल्डिहाइड, ये बारी बारी में तीनों रिएक्शन के साथ बेटे ये बात करता जाऊंगा। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं बेटे? आयोडीन के साथ, किसकी मौजूदगी में? कास्टिक सोडा की मौजूदगी में, क्योंकि ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, इस वजह से लेटर ऑन हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो ये एसिटाल्डिहाइड, ये आयोडीन और ये कास्टिक सोडा, यकीनन बेटे जब इनके दरमियान रिएक्शन होगा, अब मैं जरा स्पेस की वजह से इस रिएक्शन को जरा इस तरह लिख लेता हूं कि जब ये रिएक्ट करेंगे बेटे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा, चलिए हम इसको नेक्स्ट ले चलते आगे। आप देखिए हमारे पास जो है जब ये रिएक्शन होगा एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो ये रिएक्शन मैं यहां पे लिखता हूं बेटे, मेरे पास ये एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है CH3, C डबल बॉन्ड O और फिर H, रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मोल्स ऑफ कास्टिक सोडा। व्हाट हैपेंस? बोथ ऑफ these react with each other and what is going to be formed? One thing is for sure that what will be formed, it is iodoform, and with iodoform we will have H, C double bond O, ONA, that is sodium formate. Sodium formate, as we have discussed earlier, sodium salt of an acid बनता है। इसके साथ स्टूडेंट्स we will have 3 moles of sodium iodide and 4 moles of water. So ये बेटे हमारे पास एक रिएक्शन है which is taking place between aldehyde, एसिटाल्डिहाइड। सारे एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते। अब आप कहेंगे कि फिर कौन कौन से एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं? इसके लिए एक शर्त है, और स्टूडेंट वो शर्त क्या है? आप बड़ी तवज्जो से इस बात को समझिएगा। वो बेटे कंडीशन ये है, तो उस कंडीशन में एक बात जरूरी है कि कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बोनाइल कार्बन, ये एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है, इसकी एक तरफ मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी मिथाइल ग्रुप ऑन वन साइड ऑफ द कार्बन। ये बात नोट कर लीजिए अपने पास। इसका मतलब है मिथाइल ग्रुप ऑन वन साइड, बोथ साइड पर भी हो जाए, नो प्रॉब्लम। मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है on one side of carbonyl carbon, कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पर कार्बोनाइल मिथाइल ग्रुप जरूरी है, मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है। मिथाइल ग्रुप नहीं होगा यकीनन ये रिएक्शन नहीं होगा। उसकी वजह है यकीनन मैं आपको मैकेनिज्म इन डिटेल से बताऊंगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स मिथाइल ग्रुप अगर नहीं है तो फिर वो यकीनन आयोडोफॉर्म, ये मिथाइल आपको नजर आया, ये मिथाइल जाता है ये आयोडोफॉर्म बनाने के अंदर। और याद रखिएगा बेटे
अब आप देखिए मैं एक और रिएक्शन आपके सामने लिखने लगा हूं। वो रिएक्शन कौन सा है? दैट रिएक्शन इज विद एसीटोन। और ये एसीटोन आप जानते हैं क्या है? ये एक स्मॉल मिथाइल कीटोन है। एसीटोन एक स्मॉल मिथाइल कीटोन है स्टूडेंट्स। तो एसीटोन आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला हमारे पास ये होगा कि बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, वी हैव CH3, C double bond O, and again we have CH3. It is reacting with 3 moles of iodine and also with 3 moles of caustic soda. They react with each other and products you know very well. तवज्जो कीजिएगा, एक बड़ी गौरतलब बात, एक तो मिथाइल आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन के साथ मिलके आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम आइडोफॉर्म बोलते हैं बेटे। That give us yellow precipitates that indicates that whether the reaction is taking place or not. एक तो हमारे पास आइडोफॉर्म बन जाता है। अब बाकी जो मिथाइल दूसरा बचा वो क्या करता है? तवज्जो कीजिएगा बेटे, बात ये है कि ये मिथाइल आइडोफॉर्म के साथ आता है, बाकी ये जो ग्रुप है ना सारा का सारा, ये सारा का सारा ग्रुप ये ग्रुप और यहां से ये NaO, ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं, अब देखिए ए फिर कौन सा बनेगा? CH3, C double bond O and ONA। इसका मतलब अब ये सोडियम फॉर्मेट नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? दैट विल बिकम एज सोडियम एसीटेट प्लस वही प्रोडक्ट्स, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स, 3NaI, 4H2, सिमिलर प्रोडक्ट्स। इनकी बात आप ना करें, ये इतना नहीं बने। मेजर गेम है इन दो का। इसमें भी देख लीजिए हमारे पास, आप देख सकते हैं ये क्या मौजूद है? C double bond O into H, और इसके साथ इसका मतलब ये तो आयोडीन के साथ मिलकर आइडोफॉर्म बनाएगा, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसके साथ अटैच होगा? ONA के साथ, और सोडियम फॉर्मेट बना देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन जो है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बच्चों को बताते होते हैं, बड़ी तवज्जो से बात को सुननी। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो एसिड बनता है, तवज्जो कीजिए, जो यहां पर एसिड बनता है आप देख सकते हैं ये एसिड है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3। इस सोडियम एसीटेट में कार्बन कितने हैं? 2। आप देखिए आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल में कार्बन कितने हैं? एसिटल्डिहाइड में 2। आपके पास सोडियम फॉर्मेट में कार्बन कितने हैं? 1। इसका मतलब है द एसिड और द साल्ट ऑफ एसिड व्हिच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन विल कंटेन 1 कार्बन लेस देन द स्टार्टिंग मटेरियल। ये जो हमारे पास सोडियम सॉल्ट बनेगा उसमें 1 कार्बन कम होगी स्टार्टिंग मटेरियल से। आपको बात क्लियर होगी कि अगर इसमें 2 कार्बन है तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, पक्की बात है। 3 कार्बन है, मुझे पता चल गया सोडियम एसीटेट बनेगा। इसका मतलब ये तो पर श्योर है, ये बनना ही बनना है, ये बनना ही बनना है, ये 3NaI बनना ही बनना है, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल बनने ही बनने। तो इसका मतलब है फिर ये प्रोडक्ट रह गया आपको जो प्रेडिक्ट करना है। तो वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यू कैन प्रेडिक्ट दैट इफ यू हैव 3 कार्बन इन द स्टार्टिंग मटेरियल, then what will be formed? It will be acid will having 2 carbons. If there is 2 carbon in the starting material, then 1 carbon will be less in the salt of that acid. So that reaction is actually known as iodoform test, iodoform reaction. और इस रिएक्शन में हमने बात की, किसके हवाले से भी बात की? हमने एल्डिहाइड के हवाले से बात की, और किसके हवाले से बात की? यकीनन हमने कीटोन के हवाले से बात की। स्टूडेंट्स इस तरह एक और रिएक्शन देखते हैं और इसमें प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। स्टूडेंट्स बात ये है, ये मेरे पास CH3 है, फिर ये मेरे पास CH2 है, और इसके साथ ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, और ये मेरे पास CH3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू think that whether this reaction will give iodoform test or not. Whether this carbonyl compound contain methyl group on one side? Yes. It means that yes, it has a capability to give the iodoform test. How it will react?
यकीनन 3I2, 3 moles of NaOH, and then what is going to be formed? बड़ी तवज्जो से बात बेटे, हमारे पास पहली बात मिथाइल ने तो आयोडीन के साथ रिएक्ट करना है। ये प्रोडक्ट तो प्रेडिक्टेबल है भाई, ये प्रोडक्ट भी प्रेडिक्टेबल है भाई। यहां पर भी आपको कोई बात प्रॉब्लमेटिक लगनी नहीं चाहिए। इसका मतलब यहां पे खाली जगह पुर कर दें। अब यकीनन आप उस खाली जगह को बड़ी आसानी से पुर कर सकते हैं। कैसे कि ये जो सारा ग्रुप है, ये जो सारा ग्रुप है, ऑल दिस ग्रुप विल बी attached with ONA, and what it will going to be formed? CH3, CH2, C double bond O, Na, and that is called as sodium propanoate। सोडियम प्रोपनोएट कह देते हैं हम इसे, ये सोडियम प्रोपनोएट कहलाता है। स्टूडेंट्स इसी तरह गौर कीजिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे। मेरे पास एक और रिएक्टेंट है, ये CH3 है, फिर ये CH2 है, फिर ये C डबल बॉन्ड O है, फिर ये CH2 है, फिर ये CH3 है, ये डाई इथाइल कीटोन है, या 3 या आप कह लें ये 3 पेंटानोन है, ये 3 पेंटानोन है। तो हमने कहा ये 3 पेंटानोन भी यकीनन रिएक्ट करेगा किसके साथ? इसके साथ 3I2 के साथ। हम ये रिएक्शन कराना चाहते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या रिएक्शन होता है, होता भी है कि नहीं। तो पहले देख लीजिए क्या इसमें ये रिएक्शन देने की सलाहियत मौजूद है। आपने कहा सर ये रिएक्शन नहीं हो सकता। हमने कहा जी वजह बताएं। आपने कहा कि ऑन बोथ साइड ऑफ कार्बोनाइल कार्बन नो मिथाइल इज अटैच्ड। So when there is no methyl on both sides, you can easily write that no reaction is going to take place. It's mean that you can differentiate small methyl ketones from other ketones. Similarly, if I have a molecule of aldehyde, like I have a molecule, just I am going to show you. This is a molecule of aldehyde. That is formaldehyde, you know very well, and I am going to react with iodine and also in the presence of NaOH. So what is going to be formed? यकीनन हम यहाँ पर कह सकते हैं again there will be no reaction, and the reason is that this molecule does not contain methyl group around the फंक्शनल ग्रुप। मिथाइल नहीं है उसको, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली मिथाइल नहीं है यहां पर। दैट्स व्हाई नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए अल्कोहल के लिए जी। तो अब देखिए हम अल्कोहल के लिए बात करेंगे। हमारे पास अल्कोहल में बेटे, अल्कोहल के अंदर भी यकीनन ये रिएक्शन होता है। अल्कोहल आपको पता है बेटे दो तरह की होती है। अल्कोहल कौन कौन सी अल्कोहल होती है? अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो बेटे हमारे पास हम बात करेंगे पहले प्राइमरी में। प्राइमरी अल्कोहल में ये बात ध्यान में रखिए कि जितनी भी प्राइमरी अल्कोहल होती है हमारे पास, ओनली इन प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली ethanol gives this reaction. Only ethanol gives this reaction. सिर्फ एथेनॉल में एबिलिटी है ये रिएक्शन देने, बाकी प्राइमरी अल्कोहल में से कोई अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देती। अगर आपको कहा जाए क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल, तो सर्टेनली यकीनन आप क्या करेंगे? यू विल टेक अ मेथनॉल एंड एथेनॉल, दिस इज एन एथेनॉल, CH2OH. It's mean that in this molecule you can see that carbon which is containing functional group also contain a methyl group. It's mean the availability of methyl group with the carbon that is attached with the functional group can
show that this reaction this compound or this alcohol will give iodoform test. It takes place in the presence of iodine and in the presence of NaOH. Here you have to memorize 46. 4 moles of iodine and 6 moles of NaOH will be utilized in this reaction. And then what will be formed? We will have an iodoform. An iodoform, you know that iodoform is yellow color precipitates forming compound. iodoform के साथ आप जानते क्या बनता है? iodoform के साथ सोडियम आयोडाइड वही प्रोडक्ट्स साथ क्या बनता है? वाटर. यहां पर बेटे 5 वाटर और 5 सोडियम आयोडाइड बनेंगे. ये बस फर्क है. बाकी देखिए इसमें कार्बन कितने थे? 2. यकीनन जो एसिड बनेगा उसमें बेटे कितने कार्बन होंगे? या सोडियम साल्ट ऑफ एसिड जो बनेगा उसमें बेटे कितने हमारे पास कार्बन होंगे? 1. तो बाकी सारी चीजें वही हैं. एक छोटा सा ट्रिक याद रख लीजिए कि ये 46 है और 55 है, यानी एंड वाले दो रिएक्टेंट और एंड वाले दो प्रोडक्ट 46 और 55. और इसमें आप ट्रिक क्या याद रखेंगे? 33 और 34. ये आप याद रखेंगे तो आपको ये यकीनन ज़हन में रहेंगे. अच्छा, तो अब जो आप कहेंगे मेथनॉल CH3OH प्लस इसमें आप आयोडीन ऐड करेंगे, फिर NaOH ऐड करेंगे, क्या होगा? You will observe no yellow precipitate. You will observe no reaction. It means reaction does not take place. So keep remember that this reaction differentiate ethanol from all the primary alcohols, and from among the primary alcohol only ethanol gives the positive reaction. And similarly, let's move towards secondary alcohols and see that which secondary alcohol can give the reaction. सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अमंग सेकेंडरी अल्कोहल only that alcohol gives iodoform test which contains OH group attached OH group attached with second carbon. वो कहता तमाम सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं वो ये रिएक्शन नहीं देती. फिर हमने कहा कौन सी सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन देती है? वो कहता वो सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन देती हैं जिनमें OH कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ. स्पेसिफिक हो गया कि among the secondary alcohol that secondary alcohol give the iodoform test on which OH group is attached to carbon number 2 or OH is attached with the second carbon. तो देखिए रिएक्शन क्या होता है हमारे पास. रिएक्शन को जरा तवज्जो से नोट कीजिए. ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH है, ये OH है और ये OH है. अब जरा तवज्जो कीजिए, यहां पर OH ना भी हो कुछ भी हो तो बात ये है कि जब ये 1 और ये 2 तो काम तो बन जाएगा हमारा, क्योंकि 1 पर मिथाइल तो आ गया, यहां पर जितनी मर्जी चेंज हो जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं. अगर OH 2 पे लगा तो एक मिथाइल तो मेरे हो गया नहीं, आइडोफॉर्म हो जाएगा. इसका मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल वो जिसमें हमारे पास 2 पर OH अटैच है वो ये रिएक्शन देगा, बाकी नहीं. रिएक्शन क्या होगा? यकीनन आपके सामने रिएक्टेंट्स हैं. कौन कौन से? आयोडीन और कौन? NaOH. अगर अल्कोहल है तो 4,6. एक प्रोडक्ट तो बनना ही बनना है, वो कौन सा? CHI3. और एक और प्रोडक्ट बनना ही बनना है, वो कौन सा? सोडियम आयोडाइड. और एक और प्रोडक्ट बनना ही बनना है, वो कौन सा? वाटर. अल्कोहल है तो 55. अब क्या रहेगा? 1 2 3 कार्बन. इसका मतलब है जो सॉल्ट बनेगा बताइए उसमें कितने कार्बन होंगे? आपने कहा जो सॉल्ट बनेगा उसमें कार्बन 2 होंगे.
वो सोडियम एसीटेट होगा। तो ये ट्रिक आपको मैं पहले बता चुका हूं। और एक और ट्रिक बता दिया कि ये 46 है, 46 55 46 55 और वो 33 34, बाकी प्रोडक्ट वही हैं। कौन कौन से? आयोडोफॉर्म, सोडियम आयोडाइड, वाटर। और एक प्रोडक्ट जो हमें याद ट्रिक से हो जाएगा वो क्या कि अगर 3 कार्बन है रिएक्टेंट में तो सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट। अगर 2 कार्बन है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, एक कार्बन कम होती जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक में वैसे ये मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी आपकी तवज्जो की नजर, अगर आप ये पूछना समझना चाहते हैं, बाद बच्चे सवाल ये कर लेते हैं कि ये मैकेनिज्म जरा आप इसका बता दें कि क्यों जरूरी है कि मिथाइल ग्रुप पाया जाए, उसकी वजह क्या है। तो बच्चों देखिए मैं आपको बड़ा डिटेल मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, ये आपके इंटरेस्ट के लिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से बात समझ सकें। ये N पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है क्योंकि ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है। तो आपको पता है बेस जो है वो क्या करता है, वो हमारे पास ये रिएक्शन देता है। अब आप सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है HC डबल बॉन्ड O और साथ क्या मौजूद है CH3। सपोज किया हमने कि ये एसिटाल्डिहाइड। अब होता क्या है, होता ये है कि मैं इसको यहां पर इस तरह लिख लेता हूं CH3 को और ये OH यहां पर आता है। अब आप समझो कीजिए ये OH क्या करेगा, इट विल अटैक ऑन अल्फा कार्बन एंड गिव द नेगेटिव चार्ज टू द कार्बन। क्या बन जाएगा, ये बनेगा H साथ में C डबल बॉन्ड O CH2। ठीक, अब हमने क्या लिया है, आयोडीन लिया है। चलिए 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल लेते हैं। ये आयोडीन यकीनन आपने पढ़ा होगा पहले भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट में कि ये इनमें रिपल्शन की वजह से बाद पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बनते हैं, तो ये CH2 एक आयोडीन पर अटैक करता है। इससे क्या बनेगा बेटे, HC डबल बॉन्ड O और CH2I और एक आयोडाइड लीविंग ग्रुप के तौर पर यहां से रिमूव हो जाए। फिर इसी तरह आगे चलते हैं, HC डबल बॉन्ड O, फिर बेटे यहां पर मेरे पास है CH और एक H दोबारा मैं इस तरह शो कर लेता हूं। यहां पर एक आयोडीन लग गया है, फिर OH आया। आपने कहा फिर OH कहां से आ गया, मैंने कहा मेरे पास NaOH एक थोड़ी है, मैंने तो कितने NaOH लिए, 6 लिए हैं, इधर 3 लिए हैं, काफी NaOH के मॉलिक्यूल है मेरे पास। फिर क्या हुआ, एक और OH आया, उसने फिर H पर अटैक कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ एक और वाटर मॉलिक्यूल यकीनन यहां भी लूज होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। जब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो क्या बना मेरे पास, ये बना H, फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर बेटे ये CH और I। अब यकीनन इस कार्बन पर फिर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये वाटर बेटे बन गया, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये। अब आप देखिए हमारे पास दोबारा जब ये कार्बन आया पर नेगेटिव चार्ज है तो एक और आयोडीन का मॉलिक्यूल हम लेंगे, क्या होगा, ये दोबारा बेटे इस पे अटैक कर देगा, ये आयोडीन यहां से फिर रिमूव हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, फिर बेटे CH, अब बन गया I2। इसका मतलब हमने मिथाइल इसलिए लेना है ताकि मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकें, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर सकें। अब देखिए ये रिएक्शन यहां पे रुकेगा नहीं, यकीनन ये रिएक्शन फर्दर आगे चलेगा। और देखिए इसमें बेटे क्या नेक्स्ट स्टेप में होता है, इसमें नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए ये हमारे पास है R, फिर बेटे हमारे पास है ये C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास है CH, मैं दोबारा नीचे लिख लेता हूं, फिर I2, फिर एक OH आता है, किस पे अटैक होता है, H पर, कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज आ जाता है। स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O और इसके साथ हमारे पास CI2 कार्बन पर नेगेटिव। फिर क्या होगा, हम फिर एक आयोडीन ले लेंगे क्योंकि हमने 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के लिए हैं यहां पे एल्डिहाइड के लिए, तो ये कार्बन जो है ये दोबारा आयोडीन पर अटैक कर देगा, ये आयोडीन लीविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O और
CI3। इसका मतलब है मिथाइल लेना इसलिए जरूरी था कि हमने मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इससे बात को लेकर आगे चलते हैं और नेक्स्ट में दोबारा आपको थोड़ा सा लेकर आगे चलूंगा बात को। हम जरा दोबारा इसकी तरफ आते हैं जी। तो अब हम थोड़ा सा यहां पर आ जाते हैं क्योंकि ये हमारा कुछ हिस्सा इसका बाकी है। हमारे पास ये बन गया RC डबल बॉन्ड O और बेटे साथ में हमारे पास CI3। बेटे तीनों के तीनों आयोडीन यहां पर आकर रहे। अब क्या होगा, एक और बेस का मॉलिक्यूल OH का मॉलिक्यूल आएगा। वो OH का मॉलिक्यूल अब क्या करेगा, अब तो यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, रहा ही नहीं कोई अल्फा हाइड्रोजन, सारे अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो गए। अब ये हाइड्रोक्सल अल्फा हाइड्रोजन पर है नहीं तो क्या करे बेचारा, अब वो कार्बन पर अटैक कर देता है। जब ये कार्बन पर अटैक करता है, सॉरी यहां पर हाइड्रोजन है क्योंकि हमने एसिडाल्डिहाइड लिया था, तो जब ये कार्बन पर अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड किसमें टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो है ये बन गया HC सिंगल बॉन्ड O, यहां पे बेटे क्या लग गया OH, और यहां पर बेटे क्या है CI3। बात आपको क्लियर हो गई। अब बेटे देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने बड़े गौर से और बड़ी तवज्जो से समझना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बड़ा ही, बल्कि दो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने लिखूंगा वो हमारे लास्ट इसके पॉइंट्स होंगे मैकेनिज्म के। तो बड़ी तवज्जो, मैकेनिज्म जरा लेंथी है लेकिन आपकी परसेप्शन क्लियर करने के लिए ये बड़ा जरूरी है। तो देखिए ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां देता है, डबल बॉन्ड बन जाता है और ये CI3 यहां से रिमूव हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास HC डबल बॉन्ड O OH, ये OH बन गया, HC डबल बॉन्ड O OH और ये CI3 नेगेटिव चार्ज लेकर यहां से रिमूव हो गया। हमने कहा हमने तो CI3 बनाना ही नहीं है, हमने तो CHI3 बनाना है। तो क्या हुआ, ये CHI3 ने अगला रिएक्शन ही अगला होगा, मैं यहां पर इसे मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। इसने यहां पर H पर अटैक कर दिया तो ये क्या बन गया बच्चों, CHI3 क्लोरोफॉर्म बन गया, आइडोफॉर्म सॉरी बन गया। ये मैकेनिज्म है जिसके जरिए आइडोफॉर्म बनाते हैं। और फिर बेटे हमारे पास साथ क्या बना, साथ बना HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। हमने कहा भी O नेगेटिव तो बनता ही नहीं, यहां पे HC डबल बॉन्ड ONA बनता। हमने कहा कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि हमारे पास HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na तो इतना ही, क्योंकि सोडियम जब आयोनाइज है, कास्टिक सोडा हो रहा है तो सोडियम तो हमको काफी सारे मिल रहे हैं तो वो Na के साथ मिल जाएगा और क्या बना देगा HC डबल बॉन्ड O इनटू क्या स्टूडेंट्स ONA। अब देखिए वाटर के मॉलिक्यूल यहां पर रिलीज हुए, यहां पे भी वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, यहां पर भी यकीनन वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। तो ये तीन वाटर के मॉलिक्यूल आपके सामने मौजूद हैं। इसी तरह जो आयोडाइड यहां रिलीज हुए, एक आयोडाइड यहां रिलीज हुआ, एक आयोडाइड यहां रिलीज हुआ, एक आयोडाइड यहां रिलीज हुआ है, वो तीन आयोडाइड सोडियम के साथ मिलकर सोडियम आयोडाइड बना देते हैं। तो इसका मतलब है, और चार वाटर हैं, यकीनन एक OH यहां पर भी तो हमने यूटिलाइज किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से हमारा ये मैकेनिज्म भी बैलेंस करके आपको दिखाया ताकि आप ये बात को अच्छी तरह समझ लें। एक दफा दोबारा देख लीजिए कि हमारे पास ये OH आता है, H पर अटैक करता है, फिर आयोडीन के साथ है। ये नहीं कि आप ये कह लें कि OH H निकालेगा, यहां से H निकलेगा आयोडीन लग जाएगा, फिर OH H निकालेगा, फिर वहां आयोडीन लग जाएगा, फिर OH H निकालेगा, वहां आयोडीन लग जाएगा। तीन स्टेप तो ये सिंपल। फिर क्या होगा, फिर OH आएगा कार्बन पर अटैक करेगा, ये होगा, फिर ये ऑक्सीजन यहां वापस आया, मिथाइल CI3 निकल गया यहां से, फिर क्या हुआ, ये CI3 ने दोबारा H पर अटैक किया, प्रोटॉन यहां से ले लिया, क्लोरोफॉर्म पर आइडोफॉर्म बना दिया और इस ONA ने N के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास ये रिएक्शन जो है इसके साथ ही मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका मैकेनिज्म, इसकी डिटेल मुकम्मल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।